कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में आखिर सफलता का फॉर्मूला है क्या? आज हम एक ऐसे ही फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। जी हाँ, हम भारत की कुछ सबसे मुश्किल कृषि परीक्षाओं के लिए बने एक पूरे तैयारी इकोसिस्टम की चीर-फाड़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि एक कंप्लीट तैयारी का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ किताबों का ढेर लगा लेना है या कुछ और? ये सवाल हमें इस पूरे विश्लेषण में गाइड करेगा, क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम को देख रहे हैं जो कंप्लीट होने का दावा करता है। और देखिए, इस सिस्टम के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है इकोसिस्टम। और ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, नहीं, इसका एक गहरा मतलब है। मतलब एक ऐसा माहौल जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। कॉन्सेप्ट समझने से लेकर प्रैक्टिस करने और फिर अपनी गलतियों से सीखने तक सब कुछ एक ही जगह पर। और ये इकोसिस्टम बनाया किन के लिए गया है? ये बनाया गया है कुछ बेहद मुश्किल एग्जाम्स के लिए। हम बात कर रहे हैं एएफओ, एएओ और साइंटिफिक ऑफिसर जैसी पोस्ट्स की, जिन्हें यूपीएससी और दूसरे बड़े निकाय कंडक्ट करते हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ कंपटीशन का लेवल ही अलग है। तो किसी भी बड़ी लड़ाई की तरह यहाँ भी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव तैयार करने से। चलिए देखते हैं कि इस इकोसिस्टम का पहला पिलर, यानी कि इसका लर्निंग मटेरियल, आखिर दिखता कैसा है। यहाँ तैयारी की शुरुआत होती है 1529, जी हाँ, 1529 स्ट्रक्चर्ड लेसन्स के साथ। और ये कोई रैंडम वीडियोस नहीं है, बल्कि सिलेबस के हिसाब से बाकायदा बनाए गए पार्ट हैं जो एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। लेसन्स के बाद कॉन्सेप्ट्स को और भी गहरा करने के लिए हैं 774 डिटेल्ड नोट्स। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिन्हें सिर्फ ये नहीं जानना कि क्या हुआ, बल्कि ये भी जानना है कि क्यों और कैसे हुआ। और फिर आता है सबसे बड़ा हथियार, खासकर रिवीजन के लिए, 15,101 लाइनर्स। जरा सोचिए, एग्जाम से ठीक पहले हजारों फैक्ट्स और फॉर्मूले बस आपकी उंगलियों पर हों। तो इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो है इन तीनों का असली मकसद। लेसन्स आपको एक तरह से रास्ता दिखाते हैं, नोट्स उस रास्ते को पक्का कर देते हैं, और वन लाइनर्स फाइनल रेस में दौड़ने के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। ये एक सोचा समझा सिस्टम है, सिर्फ कंटेंट का ढेर नहीं। चलिए, नींव तो बन गई, लेकिन असली परीक्षा तो मैदान में होती है ना? तो अब चलते हैं इकोसिस्टम के दूसरे हिस्से में, यानी कि प्रैक्टिस के अरीना में। यहाँ 11,150 से भी ज्यादा एमसीक्यूज का एक पूरा जखीरा है। मतलब प्रैक्टिस इतनी कि हर तरह के सवाल का सामना करने की आदत ही पड़ जाए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सवालों की गिनती का खेल नहीं है। इन प्रैक्टिस सेशंस को असली एग्जाम जैसा बनाने पर पूरा जोर दिया गया है। माहौल वही, प्रेशर वही, ताकि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों एक साथ बढ़ें। और ये प्रैक्टिस भी एक सिस्टम से होती है। पहले छोटे छोटे टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरुआत होगी, फिर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पर आते हैं, और आखिर में असली एग्जाम की पूरी रिहर्सल करने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये एक परफेक्ट वार्म अप है। ठीक है, तो पढ़ाई हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, लेकिन टॉपर्स सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो अब चलते हैं इकोसिस्टम के तीसरे और सबसे स्मार्ट हिस्से में, स्ट्रैटेजी रूम। हर टेस्ट के बाद ये सिस्टम आपको एक आईना दिखाता है। आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आप किस सवाल पर कितना वक्त लगा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपकी ताकत है और कहाँ आप बार बार गलती कर रहे हैं। ये सब कुछ डेटा की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। और जैसा कि ये लाइन कहती है, इसका सीधा सा मतलब है अंधेरे में तीर चलाना बंद। अब हर फैसला डेटा पर आधारित होता है। आपको साफ साफ पता होता है कि अगले एक हफ्ते आपको किस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना है। ये अंदाजे वाली तैयारी को स्ट्रैटेजिक तैयारी में बदल देता है। एक बेहतरीन सिस्टम सिर्फ कंटेंट और स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, वो इस बात से बनता है कि वो इस्तेमाल करने में कितना आसान और कितना मददगार है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो तैयारी को बहुत आसान बना देती हैं, जैसे कि आप जितनी बार चाहें टेस्ट दे सकते हैं, कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, कंटेंट को पीडीएफ में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। मतलब सीखने में कोई रुकावट नहीं। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा इकोसिस्टम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मौजूद है। ये इसे देश के कोने कोने में मौजूद हर एस्पिरेंट के लिए सुलभ बनाता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये तो स्मार्ट स्टडी, तेज रिवीजन और कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है।
हर पुर्जा दूसरे पुर्जे को सपोर्ट करता है ताकि नतीजा बेहतरीन हो। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या आज के दौर के मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने का राज इसी तरह के एक इंटीग्रेटेड और स्ट्रक्चर्ड इकोसिस्टम में छिपा हुआ है? इस पर सोचना तो बनता है।